तो कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले, यही कोई 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि पबजी मोबाइल को अपने मोबाइल पर कैसे बिना इंटरनेट कनेक्शन का इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस पर एक कमेंट आया एक भाई का, अब उसने पूरी वीडियो देखी नहीं देखी वो अलग बात है। एक कमेंट आया कि चाइनीज़ ऐप सबको बैन कर रहा है, सरकार बैन कर रही है, पूरा वर्ल्ड बैन कर रहा है, आप कैसे चाइनीज़ ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि चाइनीज़ नहीं है और है भी, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए इसको पूरा बनाते हैं, पूरा समझाता हूँ मैं आपको। इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको ये पूरा चीज़ जानना है कि ये चाइनीज़ है नहीं है, कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं है। तो हे गाइस, माय नेम इज सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आइए ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पबजी गेम है वो ब्लू होल कंपनी की तरफ से बना हुआ है, यानी जो कंप्यूटर में खेलने वाली गेम है वो। जब गेम बनता है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो वो लोग सबसे पहले अपना कंज्यूमर देखते हैं, कस्टमर देखते हैं, ठीक है, किसको हम लोग इसको दें। यहाँ पे जिस देश में जितने ज़्यादा लोग उतना बड़ा कंज्यूमर बेस, समझ रहे हो। यानी यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं अभी, एक चाइना, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे लोग हैं यानी बहुत ज़्यादा आबादी है, और दूसरा है इंडिया जिसके पास बहुत सारी आबादी है। तो उनका टारगेट है, सबसे पहला टारगेट किसी भी प्रोडक्ट का होता है कि वो इंडिया या चाइना में उसको बेच सके। लेकिन चाइना में बेचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कोई बाहर की कंपनी वहाँ पे अपना कोई भी प्रोडक्ट आसानी से बेच नहीं सकती है। तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनियों को बैन करके रखा हुआ है। चाइना में सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज की प्रोडक्ट्स ही अधिकतर बिकती हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी आती है टेंसेंट, वो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है। तो वो आकर के पबजी कॉरपोरेशन को यानी ब्लू होल कंपनी को बताती है कि भैया हम आपका जो प्रोडक्ट है वो चाइना में बेचेंगे, साथ ही साथ हम आपको एक मोबाइल गेम भी डेवलप करके देंगे, पबजी मोबाइल, उसको भी हम लोग चाइना में बेचेंगे। अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, मिल गई उसको दो आंखें। अब वो पूरा जो टेंसेंट के साथ उसका करार हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट होने के बाद टेंसेंट कंपनी एक उसी रिसर्च को लेकर के एक पबजी मोबाइल गेम बनाती है, जिसको वो पूरे वर्ल्ड में और साथ ही साथ चाइना में भी बेचना चाहती है, जो हम लोग आजकल अपने मोबाइल पर खेलते हैं। लेकिन चाइनीज सरकार ने इसको भी बैन कर दिया, कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, ब्लड है, तो इस तरह का कुछ है, तो उसको हम लोग बैन करते हैं, भैया हम लोग नहीं चलाएंगे इसको। अब टेंसेंट कंपनी जो कि उसके साथ करार में थी, वो पूरे वर्ल्ड में बेचना चाहती थी। अब उसने कह दिया कि भैया अब तो हम लोग के हिसाब से जो भी उन लोग के बीच में बात हुआ हो कि हम लोग चाइना में तो ये चीज़ बेच नहीं सकते हैं। तो अब क्या किया टेंसेंट कंपनी ने, उसने खुद का एक गेम बनाया सेम चीज़ को लेकर के, उसको नाम दे दिया गेम फॉर पीस। वो चाइना में चलता है, वहाँ पे पबजी नहीं चलता, पबजी मोबाइल भी नहीं चलता, वहाँ पे गेम फॉर पीस चलता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है जिसके हवाले से मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, और थोड़ा बहुत रिसर्च भी मैंने इसके अलावा भी किया है। तो अब चाइना तो यहाँ रेस से आउट हो गए। दूसरा जो देश है इंडिया का आप विश्वास नहीं करोगे, जितने वर्ल्ड में पबजी प्लेयर हैं, इंडिया में सिर्फ अकेले इंडिया में 24% पबजी प्लेयर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड में जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन पबजी गेम में कितना है। अब दूसरी चीज़, क्या पबजी चाइनीज़ है या उसका कितना परसेंटेज बनता है। हाँ, टेंसेंट ब्लू होल कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन टेंसेंट का उसमें सिर्फ 1.5% हिस्सा है। यानी पबजी गेम के थ्रू, पबजी मोबाइल के थ्रू जितना भी वहाँ पे कलेक्ट होता है पैसा, जितना भी पैसा वो लोग कंपनी बनाती है, उसमें सिर्फ 1.5% चाइना जाता है, यानी टेंसेंट कंपनी को जाता है। और फिर टेंसेंट कंपनी उसमें से अपना जो भी प्रॉफिट होती है उसमें से जो उसका टैक्स बनता है चाइनीज सरकार को देती है। अब आप देख लो, आपको पबजी मोबाइल इंस्टॉल करना है नहीं करना है, उसमें गेम्स खेलने हैं नहीं खेलने हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पबजी पूरी तरह से तो चाइनीज़ नहीं है। अगर आप 1.5% अगर उसका स्टेक होल्डर है टेंसेंट कंपनी, अगर उस 1.5% को लेकर के आप बोल रहे हो कि पूरी की पूरी चाइनीज़, पूरी की पूरी जो पबजी मोबाइल गेम है वो पूरी की पूरी चाइनीज़ है, तो ये तो थोड़ा सरासर नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है। यहाँ पे बहुत इजी सी बात है, दोनों का हिस्सा कितना है, 50-50 है? नहीं है, सिर्फ 1.5% है। सबसे ज़्यादा है ब्लू होल कंपनी का, दूसरा सबसे ज़्यादा जो है वो टेंसेंट कंपनी का है 1.5%। अब आप समझो
कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था कि पबजी मोबाइल पूरी तरह से चाइनीज़ नहीं है। आपको खेलना है नहीं खेलना है वो आपके ऊपर है। अगर सरकार कल बैन करती भी है, अभी तक तो कंसिडर नहीं किया है, सब कोई बोल रहा है कि कंसिडर करेगी, अगर करती भी है तो मैं पबजी खेलना छोड़ दूंगा। मैं पूरी तरह से सरकार के साथ हूँ। जहाँ पर भी बात आए, अगर सरकार चाहती है कि पबजी बैन हो तो बिल्कुल होना चाहिए। वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपके मेरे बोलने से कि बैन कर दो तो बैन हो जाएगा और मत बैन करो तो बैन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो काम उनके ऊपर छोड़ दो। आपका मेरा काम है फिलहाल गेम खेलना, मैं और हम फिलहाल गेम खेलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। with